नमस्कार भाई दोस्तों। एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज जो सभी तक पहुंचना भी चाहिए। ये सबको पता है, आंदोलन का जिक्र करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन जो उस आंदोलन से एक मैसेज आया था, शायद उस मैसेज को लोग भूलते जा रहे हैं। भूल गए उस मैसेज को लोग कि वो मैसेज क्या था। उस मैसेज को भूल के फिर वही चल गया। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव है, पंच के, सरपंच के, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षद के चुनाव है। लोकतंत्र है अपने देश में भाई, लोकतांत्रिक देश है। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, प्रचार करने का भी सबका अधिकार है। लेकिन ये क्या, आप उन 750 भाइयों की शहादत को भी भूल गए। आप ये भी भूल गए कि यही सरकार थी, हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी की सरकार थी, जिसने किसानों को लाठियाँ बरसाई थी, केस लगाए थे, जेलों में डाल दिया था, और फिर उनके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती किसकी होती पता है? हमारी गलती है सबसे बड़ी। हम फिर वही करने लगे, एक दारू की बोतल में या चंद पैसों के लिए अपनी वोट का सौदा कर लेते हैं, और वो सौदा किया जा रहा है, सौदा किया जा रहा है अपनी वोटों का। हमने ये भी नहीं देखा कि कौन भाई सच्चे मन से लगा हुआ था आंदोलन के अंदर, किस भाई ने क्या क्या वो सहा है। वो सब छोड़ के और हम फिर पैसे की तरफ, जो पैसे वाला है बस उसी का बोलबाला है। अभी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े टेंट लगा रहे हैं, खाना चला दिया, लेकिन आंदोलन के समय पे ना किसी गरीब को 2 रोटी खिलाने के लायक नहीं थे वो, क्योंकि चुनाव नहीं था उस समय पे। अगर चुनाव होता तो वो देखना उस समय भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उनकी मजबूरी थी। वो जिस सरकार के अंडर में है वही सरकार तो बनी हुई थी हरियाणा के अंदर, और उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन था किसानों का। उस आंदोलन को लेकिन भुला दिया कुछ लोगों ने, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। उस आंदोलन को भी भुला दिया, उन 750 भाइयों की शहादत को भी भुला दिया। सबसे बड़ी शर्म की बात है ये, शर्म की बात। और फिर लोग बात करते हैं कि हम किसान और जवान की बात, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये भूल गए कि 750 भाइयों ने कुर्बानी दी थी आपके लिए, उस कुर्बानी को भूल गए। जो लोग ये भूल गए कि सच्चे मन से लोग जो आपके लिए लड़ रहे थे, लगे हुए थे, आज अगर उनके पास पैसे नहीं हैं और वो फिर भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको भूलकर पैसे वालों के पीछे जा रहे हो। सबसे बड़ी शर्म की बात है लोगों के लिए, बहुत शर्म की बात। बहुत साथी बोल रहे थे कि पंजाब के बारे में बोलता है, हरियाणा के बारे में भी बोलना चाहिए। अभी हरियाणा में ताज़ा इलेक्शन है, ताज़ा पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला पार्षद का इलेक्शन है। उस इलेक्शन में ही देख लो ना आप क्या स्थिति बनी हुई है। फिर लोग पैसे वाले के पीछे चल दिए। तो आप क्या सोच रहे हो, ये स्थितियाँ बदल जाएंगी? कभी नहीं बदल पाएंगी। सरकार कैसे बनती है? सरकार छोटे लेवल से शुरू होती है और तब बड़े लेवल पर पहुंचती है। पंच, सरपंच वो लोग अपने चुनवाएंगे ब्लॉक समिति, जिला पार्षद में, और वो फिर ऊपर सरकार बनाएंगे, क्योंकि जब उनका आदमी चुना जाएगा तो वो तो वोट उन्हीं की डलवाएगा, वोट उन्हीं की डलवाएगा। हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं, वहां पे वोट हम डालेंगे नहीं, जो किसान विरोधी सरकार है उसकी। आप मत डालना, फिर भी आपकी वोट जाएगी। जब आप अभी छोटे से बदलाव से शुरुआत नहीं कर सकते तो आप बड़ा बदलाव कैसे कर सकते हो, ये बताओ। बदलाव की जो शुरुआत होती है ना, उससे पहले खुद से होती है। तब बदलाव की बात किया करो, तब बदलाव की बात होगी। बदलाव की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, वो आप कर ही नहीं पा रहे। फिर आप किस उससे कहते हो कि हम ये करेंगे। एक तरफ हम भी मानते हैं हरियाणा की बहुत बड़ी भागीदारी थी, हरियाणा के लोगों की थी, उन लोगों की थी, उन किसानों की थी जिनको ये पता था तुम्हारी जमीन जाएगी, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। और वो लोग थे जो भावनात्मक रूप से या इमोशनल भी होकर भी जुड़े हुए थे किसानों के साथ, वो भी भूल गए, भूल गए कुछ। एक तो सबसे बड़ी गलतियां कहाँ पे हुई, जो नेता बनाए किसानों के, वे किसानों की अगुवाई करेंगे, उन्होंने चुनाव लड़कर शुरुआत कर दी। चुनाव की शुरुआत उन्होंने दिखा दी थी। जबकि अगर आप किसान की आवाज़ उठा रहे हो तो किसान की आवाज़ बनो, उसमें आप नेता बनने की मत सोचो कि नेता बन के ही बदलाव आएगा। नहीं, बदलाव आप बगैर नेता बने भी कर सकते हो। हमने बोला था हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप देखो कि 99% ऐसे लोग मिले हैं जो किसान आंदोलन में थे, पूरा होकर रहे थे, लेकिन अब वो किसी न किसी पार्टी में शामिल होकर और इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके बीच के अंदर हैं। आपको यहाँ पे अपनी आंख, नाक, कान सब कुछ खोल के रखना पड़ेगा, सब कुछ खोल के, और तब आपको चलना पड़ेगा। अगर आप सही में सच्चे को नहीं चुनोगे ना, तो आप ऐसे ही, आपसे गलतियां होंगी, फिर 5 साल उन गलतियों के लिए रोते रहना। 5 साल तक रोगे उन गलतियों के लिए। आप भी गलती कर रहे हो, आप सोच रहे हो आप तो एक पंच चुन रहे हो या सरपंच चुन रहे हो, ब्लॉक समिति का चुन दिया या जिला पार्षद का चुन दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा। किसान आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, किसी ने नहीं सोचा था आंदोलन इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया की नजर जाएगी। लेकिन आपने क्या सीखा उससे? कुछ भी नहीं सीखा आपने। अगर आप फिर उन्हीं के पीछे चल रहे हो, तो फिर उन्हीं के पीछे चल रहे हो, फिर उन्हीं के झंडे उठा रहे हो, तो आपने सीखा क्या उसमें से? कुछ भी नहीं। फिर आप क्यों बात करते हो कि हम किसान की, जवान की बात करेंगे? अरे किसान को और जवान को तो इन सरकारों ने रोड के ऊपर बैठा रखा है क्या कहीं पे रोजगार है?
युवा रोड के ऊपर बैठा हुआ रोजगार के लिए भटक रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, और फिर आप झंडे उठा के चल दिए। बड़े शर्म की बात है लोगों के लिए। जो सच्चे मन से आपकी सेवा कर रहा है ना, उसको भी शर्म आती किन लोगों की सेवा कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे को यही पैसे वालों के नेताओं के झंडे उठाने हैं तो फिर किस लिए तुम्हारी आवाज बनना है? किस लिए है? कोई किस सवाल का जवाब किसी के पास? बात करते हैं कि बात करनी चाहिए, क्या बात करें? बताओ ना क्या बात करें। आप फिर वही झंडे उठा रहे हो, तो कहां से, मतलब कि आपकी जो जमीर है ना बिल्कुल मर चुका है, मर चुका है आपका जमीर। इसका मतलब तो आप अगर किसान आंदोलन में भागीदारी जो कर रहे थे ना, आप जो 750 भाई शहीद हुए, आप उनकी शहादत को भूल के और आप फिर नेताओं के पीछे चल रहे हो, तो बड़े शर्म की बात है ये यार। जो ठीक है, सच्चा है, सच्चे को सच्चा और गलत को गलत कहना सीख लो, लेकिन वो आपके बस का नहीं है। आपके बस का है सिर्फ सोशल मीडिया पे या उस पर टांग खिंचाई करना। टांग खींचना ही आपका मेन मकसद है। बोल रहे थे ना, अपना इतिहास भी बताना चाहिए, अपने हरियाणा का इतिहास बहुत बड़ा भाई, हरियाणा का इतिहास। और सबसे बड़ी बात, आप जिसका ही बात करोगे ना, किसी जाति की भी बात करते हो आप, जातियों का इतिहास तो और भी बड़ा है। ऐसे ही नहीं बनी है जातियां, इनका इतिहास बहुत बड़ा और स्वर्णिम इतिहास है अगर बताने लगे तो। लेकिन आपको क्या इतिहास बताएं, आप वर्तमान में ही नहीं जगे हुए हो, वर्तमान में ही आपका जमीर मर चुका है। आप इतिहास की बात करते हो, बताओ कौन से इतिहास की बात करोगे आप? जब आपको ये पता था कि ऐसा सब कुछ हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें ये किया, और फिर आप उनके पीछे चल दिए, तो आप कौन सा बदलाव ले आओगे? कोई बदलाव नहीं आएगा। और हो सकता है कि इससे आगे बोलने भी नहीं हम इनके ऊपर, लेकिन बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। और देख लेना आप, जो पैसे वाला होगा वही जीतेगा। क्यों ये इतने बड़े पैसे वाले अब इतने बड़े बड़े टेंट लगा रहे हैं, खाने के लगा रहे हैं? किसान आंदोलन में एक लंगर लगाने में कहीं आगे नहीं आए थे ये? कहीं भी नहीं। हाँ, किसानों को लाठियां मारने पर बड़े खुश हुए थे। वही लोग आज आपके बीच में हैं। आप उनको वोट डालोगे, वोट डालोगे आप उनको? थोड़ी बहुत शर्म करो। शर्म अगर आ रही हो तो। अगर आप सही में किसान के जवान के हितैषी होता ना, जो इतने जवान खत्म हुए हैं, इतने किसान खत्म हुए हैं, एक बार उनके बारे में जरूर सोचना। जो आप रोटी खाते हो ना, अनाज खा रहे हो, वो किसान का खून खा रहे हो आप। वो अपने खून पसीने से सींचता फसल को, तब जाके फसल तैयार होती है। और उसी किसान को मारने वालों को अगर आप वोट दे रहे हो, तो सबसे बड़ी शर्म की बात है ये, शर्म की बात। बताएंगे आपको कौन कौन था सच्चे मन से था किसान आंदोलन में, कौन कौन सच्चे मन से लड़ाई लड़ता है। लेकिन अगर आपकी आंखें खुल जाएंगी तो, खुलेंगी बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, लेकिन कोशिश लगातार जारी रहेगी। कोशिश करते रहेंगे हम। कब तक सोते रहोगे? आपको ही जगाना है, हमारा काम आपको जगाना। कब तक सोते रहोगे? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके बीच में रखेंगे बिल्कुल बाकायदा, दूसरे को भी बैठा कि हाँ आपने वहाँ पे क्या किया था, बीच में रखेंगे आपको लोगों में। फिर फैसला आप लोग करना, फिर फैसला आपको करना है। वो देखते हैं कैसा फैसला करते हो आप। नमस्कार भाई दोस्तों।